हेलो, नमस्कार। मैं रेखा खन्ना अपने चैनल रेखा खन्ना ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बार फिर से लय और ताल की, पर यहाँ ताल की ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लय की होगी। तो एक ने मुझसे प्रश्न किया कि जब भजन गाते हैं तो लय उनकी गड़बड़ होती है और ताल में नहीं गा पाते हैं, तो उसको कैसे पक्का करें। या कुछ ने बोला बॉलीवुड सॉन्ग्स में लय नहीं पकड़ में आती है ना। तो ये प्रॉब्लम्स मैं जहाँ तक समझती हूँ उनको आती है जो कहीं नहीं सीख रहे हैं, किसी टीचर से नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि यदि आप सिंगिंग या तबला या ढोलक जो भी कुछ भी सीख रहे हैं कहीं, तो वो टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको लय ताल में ही सिखाएंगे और धीरे धीरे आपकी लय ताल पक्की हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जहाँ तक भजन की बात आती है तो हम मंदिरों में भी लोग शौकिया गाते हैं, सत्संग भी करते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सीखना ज़रूरी है। उनको लय ताल की प्रॉब्लम आती है और वो समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ताल अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लय में गाएं। क्योंकि लय अगर नहीं आती तो दिक्कत आएगी। ताल तो ढोलक वाला और तबले वाला संभाल लेगा, और थोड़ी सी लय गड़बड़ाएगी तो भी वो संभाल लेगा, क्योंकि उसकी अगर लय ताल पक्की है तो। ठीक है। तो यहाँ हम उन गायकों की बात करेंगे जो शौकिया गा रहे हैं सत्संग में या स्टार मेकर में या किसी ऐप में, उनकी लय गड़बड़ाती है तो कैसे करें। तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर जिनकी ताल में लय गड़बड़ाती है फिर हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो जो लोग शौकिया गा रहे हैं वो कैसे लय पक्की करें। तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सी ऐप है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। मेट्रोनोम बोलते हैं। आप प्ले स्टोर में जाएं, मेट्रोनोम डाउनलोड करें और आप जिस लय में भजन गा रहे हैं उसमें वहाँ दिया रहता है 75, 80, 100, जितनी भी जिस स्पीड में आप गा रहे हैं उसको मेट्रोनोम को वहाँ पे सेट कर लीजिए और वो बजती जाएगी और आप अपनी उसी रिदम में अपने शब्दों को गिराएं। या फिर यूट्यूब में बहुत से कहरवा ताल पड़ी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर भजन वगैरह कहरवा ताल में ही होते हैं। ठीक है। कहरवा ताल बहुत सारी लयों में पड़ी है, आप उनको लगा लीजिए और उनके साथ गाने की कोशिश करिए। अगर कहरवा में ना आए तो दादरा ताल में गाइए। इन दो तालों में से किसी ना किसी पे सेट हो जाएगा आपका भजन। ठीक है। और क्या करना है, मेट्रोनोम के साथ साथ में ताली भी देनी है। जैसे अब हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जनगण मन साल में 2 बार तो होता ही होता है। अब कुछ लोग गा रहे हैं जन गण मन अधिनायक, तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह तबला बजेगा, ढोलक बजेगी, है ना, इस लय में बजेगा। अब इसी को किसी ने गाया जन गण मन अधिनायक जय 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, या फिर ओम जय जगदीश हरि को लेते हैं। अब किसी ने गाया ओम जय जग, देखिए हर जो भी हम गाएंगे, भजन हो, राष्ट्रीय गानों, कुछ भी हो, आप ध्यान दीजिएगा कि हर थोड़ी देर पे एक पावरफुल शब्द आता है जहाँ पे आप बोलता है कि ताली मारो, वहीं पे मैच करो, है ना। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय, आया ना। तो आप वैसे ताली दे, अब आप ऐसे ऐसे कर ताली देंगे तो नहीं, ओम जय जगदी नहीं मैच हो रही ना। यही मैचिंग करनी है। ताल के द्वारा मैचिंग करनी है, आपके गाने के शब्द और आपकी ताल बराबर चले तो वो लय में आएगी। आप कभी ध्यान दीजिए, आप नल को खोलिए और फिर बंद कर दिए, उसमें टप टप बूंद आए, देखिए आप निश्चित
दूरी पर आती है। पहली बूंद आई, पहली बूंद से दूसरी बूंद की जो दूरी है वो भी एक निश्चित समय पर ही आएगी। फिर दूसरी से तीसरी बूंद की दूरी उसी समय पे आएगी। उसको सुनिए ध्यान से। टप टप ऐसा नहीं आएगी, टप टप टप, वो भी फिर वैसे ही रिदम नहीं आएगी। तो लय बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे, ओम जय जगदीश हरे। ये तो आप यूं ही ताली बजा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाने के लिए कैसे करेंगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आया ना? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो गई बात। अब कोई इसी को कैसे गा रहा है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तेज हो गया ना? तो इस लय में आपको जो वादक है उसको इस तरह से बजाना पड़ेगा, ठीक है। अब गायक और कैसे? चलो मान लो मेट्रोनोम से भी नहीं समझ में आ रहा है, ताल से भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर कैसे करें? फिर क्या करें? फिर आप प्रैक्टिस करिए। क्या प्रैक्टिस करिए? 1 2 या 1 2 कैसे? तो आप ताली डालेंगे। एक जब बोला तो एक पे ताली पड़े, 2 3 4 5। अब ऐसे नहीं बोल दो, 1 2 3, ऐसे नहीं। लीजिए, आलसीपन से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पावरफुली। 1 2 3, कानों को आदत डाल लो बराबर गिरने की, बराबर समय पे गिरे ताली। 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। कहरवा ताल 8 मात्रे की होती है, तो 8 में आदत डाल लो। फिर इसको कैसे करेंगे? ये हो गई एक मात्रा में एक मात्रा बोलना। तो दोनों काम करो, पहले भी हमने सिखाया है। तो 1 2, 8 मात्रा ले ली, एक मात्रा में एक मात्रा, एक कुर्सी पे एक आदमी। फिर एक मात्रा में दो मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि एक कुर्सी पे दो आदमी बैठ गया, एक मात्रा में दो, इसको दोन कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। पहले क्या हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जग। 1 2 3 4, जन गण मन अधि। 1 2 3 4। आया ना? पहले 1 2, लेकिन निश्चित दूरी पे गिरे, वो कानों को आदत हो जाए। तो अगर नहीं हो पा रहा, 1 2 3 4, मैम ने कहा है, ऐसे नहीं, मैम नहीं कह रही है, ऐसे नहीं कह रही है, पावरफुली दिल से। या फिर भजन लिया, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, है ना? बराबर से 3 4, 1 2 3 4। अब अगर तेज किया तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, है ना? अब ये हो गई दो गुण। एक मात्रा में एक मात्रा, एक मात्रा में दो मात्रा, एक मात्रा में चार मात्रा। यानी कि एक कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा था, 8 लोग हैं, ठीक है। फिर एक पे दो दो बैठ गए, अब एक पे 4 लोग बैठ गए। यानी एक मात्रा में 4 मात्रा बोलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले हमने क्या बोला था? 1 2 3 4, एक मात्रा में दो मात्रा, एक कुर्सी पे दो लोग,
अभी हम बोल रहे हैं एक मात्रा में चार मात्रा, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन। आ देखें जरा किसमें अभी जो गैप गया ये वहाँ पे हमारे गाने में गैपिंग है, तो ज़बरदस्ती वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, उसको चलने देंगे, रुकेंगे नहीं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। हरे रामा राम रामा हरे हरे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अभी सीखो दुगुन में। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। रामा हरे रामा रामा राम। ये चाल हो गई दुगुन की, वो हो गई चौगुन की। तो यानी कि ठा दुगुन चौगुन में आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं तो टीचर कराएंगे ही, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मेट्रोनोम के द्वारा भी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और जो नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही मेट्रोनोम, कहरवा नहीं समझ में आ रही, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। जो सत्संग में गा रहे हैं या शौकिया ऐप्स में गा रहे हैं, स्टार मेकर आदि जिस पे भी गा रहे हैं, लय की दिक्कत होती है ना, तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आएगी। पर हाँ, अगर आप बेसिक किसी से सीख लेंगे तो आप आगे अच्छे से कर सकते हैं। पर नहीं सीखने का मौका मिल रहा है, नहीं सीख सकते, मजबूरी है, तो ऐसे लय को पक्का करें। कैसे करेंगे? एक निश्चित अवधि में 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अपने गाने को आप देखिए कि आपका गाना जो है किस लय में जा रहा है। दुगुन में जा रहा है, एक मात्रा में, दो मात्रा में जा रहा है, या एक मात्रा में चार मात्रा में जा रहा है। आप उसको देखिए और करिए। इसी तरह तबले वाले और ढोलक वाले, यहाँ लाइट चली गई तो आपको थोड़ी सी लाइट कम दिख रही होगी। इसी तरह तबले और ढोलक वाले भी क्या करें? क्या होता है कि तबला और ढोलक बजाते हैं, बहुत अच्छी बजाते हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं, लेकिन हर गाने पे नहीं बजा पाते। क्यों नहीं बजा पाते? क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लय में धागे नते नक दिन बजा लिए, एक निश्चित लय पे उनका हाथ चल रहा है, उन्हें तो मालूम भी नहीं होता बहुतों को कि वो बजा क्या रहे हैं, लेकिन बज रही होती है, कहर बई बज रही होती है, तो वो बजा लेते हैं। अब उनको कम लय में और ज़्यादा लय में बजाना नहीं आता, तो उन्हें क्या चाहिए कि उसी जो हाथ चल रहा है उसको स्लो बजाएं, मीडियम बजाएं, फास्ट बजाएं। यानी कि ठा दुगुन और चौगुन, इसमें उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उन्हें हर गाने के साथ बजानी आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, जैसे अगर हम मान लें पल पल दिल के 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए मैं अब कोई थोड़ा जल्दी गा रहा है, पल पल दिल के 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। वो उसने थोड़ा सा तेज गा दिया, है ना, चीज़ वही थी लेकिन उसकी लय थोड़ी ज़्यादा थी। यानी कि अगर हम एक मात्रा में एक मात्रा ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे लें 1 2। वो बराबर की लय हमारी कोई भी हो सकती है, बेस लय कोई भी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4। एक मात्रा में एक मात्रा कैसे भी हो सकती है ना, कुर्सियाँ दूर दूर भी हो सकती हैं, पास पास भी हो सकती हैं। तो बेस की लय इसको बोलेंगे, बराबर की लय जो हमारी एक लय है एक मात्रा में एक मात्रा की, उसको हम कैसी भी ले सकते हैं। 1 2, जैसे हम लोग चलते हैं, कभी आराम से कभी थोड़ा तेज, है ना, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा भी 1 2। तो पहले आप चलना सीखो अपने हिसाब से, कैसे चल पा रहे हो। 1 2 3 4
5 6 7 8। अब फिर दो दो, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे हो जाए तो फिर दोनों काम करने का है, ताल भी देनी है। 1 2 3 4 5 6 7, दो मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 4 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, दोनों साथ चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 5 6 7। अब ये जो हमारी एक मात्रा में एक मात्रा थी, उसको हम थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चलने की आदत डालनी होगी, फिर हम किसी भी लय में गायन वादन कर सकते हैं। अब एक दो गाने और ले लेते हैं। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादातर यही ले जाती है। 1 2 3 4 5। अब कोई इसको मान लीजिए हम लोग नॉर्मल आदमी है, मस्ती कर रहे हैं शादी ब्याह में, तो कोई ऐसे भी गा सकता है। छू कर मेरे मन को, चाल देखो तूने क्या इशारा। देखिए हमने बोला, लेकिन हमारा वो टूटा नहीं, हमारी रिदम टूटी नहीं, हमने उस शब्द को गा लिया मनी मन, है ना। तो इसमें सम होता है, ये स्टूडेंट्स जानते होंगे। बाकी जो ऐसे सत्संग में और ऐसे गाने वाले हैं, वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो बस खाली लय को पक्का करें। लय यानी चाल यानी कि गति। जब आप नॉर्मल चल रहे हो तो भी आप देखो, आप चलते समय ध्यान देना, वैसे भी आप लय पक्की कर सकते हो। कभी आप ऐसे हो, कभी ऐसे ऐसे नहीं चल रहे होते, आपके पैर बराबर चल रहे होते। साइकिल चलाते हो बराबर चल रही होती है, ऐसे ऐसे बराबर दोनों चल रहे हैं रिदम में। यही चाहिए सिंगिंग में, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा बोलेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, बस ध्यान दो कि चाल चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बार करना पड़ेगा जब तक गाना आ न जाए। 3 4 5, हम बोलते जा रहे थे कि हमारी चाल चल रही थी। 4 5 6। अब ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती। 1 2 3 4। अब इसी को हम और मस्ती में गा सकते हैं। ऐ शाम तेरी बंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। तो कोई बंधन नहीं है, भजन में तो बिल्कुल बंधन नहीं है। और जब हम लोग ऐसे ही हैं, मस्ती कर रहे हैं शादी ब्याह में कुछ भी, तो कोई ज़रूरी नहीं वहाँ गायक बैठा है या एक निश्चित लय में ही गाएगा। कोई कैसे गा रहा है, कोई कैसे गा रहा है, तो जो ढोलक वाला है, तबले वाला है, उसकी चाल तो पक्की होनी चाहिए। और उसकी ज़्यादातर होती है, नहीं होती है तो आप ठा दुगुन चौगुन 3 तरह की लय में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब होगी लय पक्की। ये तो है ताल वाद्य के लिए, जो जिनको ढोलक तबला बजाना है। और जो सिंगर हैं उनके लिए है कि आप ऐसे चलो, पक्का करो। मेट्रोनोम ले लो, कैरवा सॉरी कैरवा ताल खोल लो अगर समझ में आए तो। और ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर करके आपको पक्का करना पड़ेगा। तो बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आया, फिर कोशिश करेंगे हम बताने की। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने बॉलीवुड सॉन्ग्स और भजन और गज़ल इस तरह से लय में गा गा कर पक्का कर सकते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ऐसे तोड़ तोड़ के पहले पक्का करिए, फिर रिदम में आने लग जाएगा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अब ये जो खाली है इसमें हमें छोड़ना नहीं है, जो बीच में अलाप हो गया पिंग आ रही है, उसमें चलते रहना है, चलते रहना है। तो कमेंट डाल के ज़रूर से बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया और क्या नहीं आया, फिर कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने खाली लय की बात करी है,
ताल वाले को तो ताल समझ में आ ही जाएगी, वो तो जो बजा रहा है ताल तो उसे मालूम है क्या करना है। पर ताल में भी लय पक्की होनी चाहिए, ताल बजाते समय भी। ठीक है। थैंक यू, बाय।